औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज़ पढ़ते हुए बहुत से लोग दो बड़ी गलतियां करते हैं, और ये दो गलतियां इतनी बड़ी हैं कि अगर नमाजी ये दो बड़ी गलतियां करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज फासिद हो जाएगी। अगर आप अपनी नमाज को फासिद होने से बचाना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आपकी नमाज फासिद होने से बच जाए और आपकी नमाज कामिल और मुकम्मल हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को देखा गया है, वो नमाज पढ़ते हुए ये दो गलतियां कर लेते हैं और फिर उनको ये इल्म भी नहीं होता कि हम ये दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं, और ये दो गलतियां ऐसी हैं कि अगर कोई बंदा ये दो गलतियां करेगा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। सबसे पहली गलती जो अक्सर आम की जाती है और बहुत से लोग इस गलती के अंदर मशगूल होते हैं और ये गलती करते हुए नमाज पढ़ते हैं, वो है कोमा न करना। कोमा कहते हैं रुकू से सीधे खड़े होने को, और कोमा के मानी भी यही होते हैं कि सीधा खड़ा होना। अगर कोई बंदा रुकू के बाद सीधा खड़ा नहीं होता तो गोया वो वाजिब तर्क कर रहा होता है, क्योंकि नमाज के अंदर कोमा करना ये वाजिब है, रुकू से सीधा खड़े होना। और बहुत से लोगों को देखा जाता है कि बहुत से लोग रुकू से सीधा खड़े नहीं होते, उनकी कमर बिल्कुल सीधी नहीं होती, बल्कि जल्दी में ही थोड़ा सा ऊपर होकर वो सीधा सजदे में चले जाते हैं और उनका कोमा छूट जाता है। और कोमा छूट गया तो गोया उसने वाजिब तर्क कर दिया, और जो वाजिब को जानबूझकर तर्क करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। और जिससे गलती के साथ अगर वाजिब तर्क हो गया, वाजिब रह गया, तो फिर वो आदमी जो है सजदा सहव करेगा। और अगर वाजिब भी छोड़ दिया, सजदा सहव भी नहीं किया, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे होते हैं। आप खुद हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद भी इस गलती से बचें, और कोई दूसरा कर रहा है तो हमारा पैगाम उस तक भी पहुंचाएं कि वो नमाज के अंदर ये गलती ना करे। कोमा ठीक तरीके से अदा करें, और कोमा जब आप अदा करें तो सू से आप जब सीधे खड़े हो जाएं तो आप सीधे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर सीधे खड़े हों, स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हों, और खड़े होकर रुकू में सजदे में जाने से पहले खड़े होकर आपने रब्बना लकल हम्द कहना है, या रब्बना वलकल हम्द आप कहेंगे, और उसके बाद आप तकबीर कहते हुए सजदा में चले जाएंगे। दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग इस गलती में मुब्तला होते हैं, वो है जलसा न करना। जलसा कहते हैं दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना। और यहाँ भी यही बात है कि जब आप पहला सजदा करेंगे तो दूसरा सजदा करने से पहले आपने बिल्कुल सीधा बैठना है, और इस बैठने में आपकी कमर सीधी हो, आप कम से कम इतना बैठें कि वो जलसा के ज़ुमरे में आ जाए, क्योंकि जलसा कहते हैं बैठ जाने को। और एक आदमी अगर वो सजदा करते हुए सीधा नहीं बैठता, बल्कि वो एक सजदा किया और दूसरे सजदे करने के लिए थोड़ा सा उठा और सीधा दूसरे सजदे में चला गया, तो गोया उसने वाजिब छोड़ दिया। जलसा छोड़ना गोया वाजिब का तर्क करना है, और वाजिब का तर्क करना आपको मैंने बता दिया है कि जो आदमी वाजिब तर्क करेगा, जानबूझ के तर्क करेगा, नमाज नहीं होगी। गलती से रह जाएगा, ख़ता से रह जाएगा तो सजदे सहव करेगा, और सजदे सहव भी ना कर सका तो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज अदा नहीं होगी। तो इसलिए बहुत से लोग ये गलती करते हैं। आप जब भी नमाज अदा करें तो नमाज पढ़ते हुए आपने कोमा भी सही तरीके से अदा करना है और जलसा भी सही तरीके से अदा करना है। कोमा में सीधे खड़े हो जाना है, जलसा में सीधे बैठ जाना है, और फिर जब आप जलसा कर रहे हों
تو جلسہ کرنے میں ایک مسنون دعا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو یاد ہے اور بہت کم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ تو کوشش کریں اس دعا کو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جلسہ میں آپ اس دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی ذنبی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں۔ تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو ان 2 غلطیوں سے بچیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔